जो अब भारत की कार्रवाई बहुत बड़ी खबर आ रही है विनीत, में रोक रहा हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान के पंजाब में एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया है। यह बड़ी जानकारी, यह रिएक्शन होना था क्योंकि लगातार पाकिस्तान हमले कर रहा था हमारे जम्मू एयरपोर्ट पर, और इसके अलावा पठानकोट पर उसने हमला करने की कोशिश की, हमला किया, हमने नाकाम किया। पश्चिमी सीमा पर कई बार हमला किया जिसे हमने नाकाम किया, और हमने जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए सल्टा दिया, उसको तबाह कर दिया है। विनीत, कितनी बड़ी जानकारी है ये? तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आधुनिक लड़ाई होती है, जो आजकल की लड़ाई होती है, उसमें एयर में जो स्ट्राइक होता है या फिर हम कह सकते हैं कि वायु मार्ग में से जो लड़ाई होती है उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही साथ न सिर्फ हम फाइटर प्लेन के माध्यम से जो है वो आक्रमण करते हैं, बल्कि जो मिसाइल के माध्यम से भी जो अटैक किया जाता है उसमें भी एयर डिफेंस सिस्टम का जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो फाइटर प्लेन को जो है वो ट्रैक करता है, साथ ही साथ मिसाइल को ट्रैक करता है। बहुत बड़ी खबर रण क्षेत्र से मिल रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारत ने पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा था। हमने ये जवाबी कार्रवाई की है, मुंहतोड़ जवाब दिया है और जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है, जिसका लगातार हर देशवासी को इंतजार था। कब तक सहते, क्योंकि लगातार एक के बाद एक हमले भारत पर किए जा रहा था पाकिस्तान, और हमारी तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। हमारे साथ में एयर कमोडोर रिटायर्ड चंद्रमौली साहब लगातार बने हुए। चंद्रमौली साहब, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमने जवाबी हमले तेज किए हैं और पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। देखिए, आप जो बता रहे हैं अवेक्स को मार गिराया है। अवेक्स एक जहाज है जिसको कहते हैं एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये बड़ा जहाज होता है, हमारे पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, हमारे अच्छे लेटेस्ट हैं पाकिस्तान। ये क्या करता है कि अपनी बॉर्डर में उड़ता रहता है और 100 से 200-300 किलोमीटर अंदर देखता रहता है, तो ऊपर से देखने में आराम होता है। रडार नीचे से लो लेवल फ्लाइंग नहीं देख पाता है, लेकिन अवेक्स पूरा ऊपर से दिखता रहता है। अगर हमने अवेक्स को मार गिराया तो पहले तो करोड़ों का जहाज होता है, और एक अवेक्स को मार गिराने का मतलब है उस एरिया के पूरे रडार सिस्टम जो है, पूरी जो देख रेख है एयर डिफेंस सिस्टम है, वो टूट गायब हो चुका है। अब ये अवेक्स नहीं है तो ये फिर से लोकल रडार के ऊपर वो सीमित हो गया है, और ये हम अवेक्स को हम क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आंख कह सकते हैं जो हमने फोड़ दी। बिल्कुल, पाकिस्तान का सबसे बड़ी आंख है अवैक, और बहुत ही 100 जहाज को एक साथ कंट्रोल कर सकता है अवैक उड़ते हुए। अगर इसको मार गिराया तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हम लोगों के लिए है, और भारतीय सेना को हमको बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए कि अवैक्स को मार गिराया। सैल्यूट करना चाहिए हमारी इंडियन आर्मी को। और क्योंकि देखिए चंद्रमौली साहब, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लगातार उत्तर से लेकर के पश्चिम सीमा तक पाकिस्तान के आज हमले हुए हैं, और उन पर ऐसी ही जवाबी कार्रवाई बनती थी, भारत की तरफ से जवाबी हमला बनता था। और इसी बीच एक बार फिर से हम आपको बता दें, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि अवैक्स को मार गिराया है पाकिस्तान के पंजाब में। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से तबाह हो गया है। और चंद्रमौली साहब, मैं यही सवाल कर रहा था कि क्या यही एक्शन जो है वो लाजमी था? हम पर हमला बोल रहा था पाकिस्तान लगातार, तो हम कब तक सहन करते, कब तक देखते? बिल्कुल सही। हमारे पास में जो S-400 से अगर गिराया है इसको, तो 300-400 किलोमीटर तक मार करता है वो, तो हमने तो उन्हीं के सरहद के अंदर ही उसको उड़ा दिया होगा। देखो, आपने बोला एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, ये नहीं, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर बैठे होते हैं कंट्रोलर, यानी कि कम से कम 7 से 8 कंट्रोल बैठे होते हैं। वो कहते हैं आप उधर मत जाओ, उधर जहाज आ रहा है, घुट जाओ, अब तेज जाओ, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, वहां जाकर अटैक करो। ये कंट्रोल करता है, इसके अंदर कंट्रोलर बैठे होते हैं। अगर इसको अगर मार गिराया है तो बहुत बड़ा नुकसान है। कम से कम नहीं तो 25 तो क्रू उसके अंदर बैठे होते हैं, और जहाज खुद इतने बड़े रडार को लेकर चलता है,
बहुत ही महंगा जहाज होता है। अब और मैं ये तो एक मैं तरह तो से यही कहूंगा typhoon होता है चंद्रमौली वहाँ साहब, आज की रात पाकिस्तान के लिए बहुत भारी होने वाली है। उसने बहुत बड़ी भूल की है भारत पर हमला करके। सही बोला है, लेकिन फिर भी ये कबूल नहीं करता है, ये मानता नहीं है कि ये टेररिस्ट कैंप चलाता है और अब ये नहीं करेगा। ये कहता है बात करने के लिए आ जाओ, हम बात कर लेते हैं। नहीं, अब मोदी जी नहीं मानेंगे। ये पहले भी बोलते थे कि चलो बात कर लेते हैं और इंटरनेशनल प्रेशर में हम लोग आपस में चुप हो जाते थे, लेकिन अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब इसको नस्ते-नाबूद करके अब आप कह रहे हैं कि बात करने का वक्त चला गया है चंद्रमौली जी, अब आप कह रहे हैं कि बात करने का वक्त अब समाप्त हो गया है, दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देने का वक्त है और वो हम जवाब दे रहे हैं उसको।